आज सनातन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्ग है जो हाथ में पत्थर लेकर के चलता है, कई बार गाड़ी में बम लेकर के चलता है, इसलिए हमें यह तो अधिकार है ही कि हम गदा लेकर के चल सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने धर्म का संरक्षण, समाज का संरक्षण, संविधान कर तो रहा है संरक्षण, आपको गदा लेने की क्या जरूरत है सर? संविधान संरक्षण के बाद भी लाल किला पे विस्फोट हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। अच्छा, संविधान के संरक्षण के बाद भी तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना साहब? रैलियों पर पत्थर चल जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। सब कुछ सरकार पे भरोसा नहीं है, सब कुछ संविधान ही नहीं करता, कुछ अपने हाथ से भी करना पड़ता है, कुछ अपने लिए भी करना पड़ता है, कुछ आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सब कुछ संविधान नहीं करेगा, संविधान आपको अधिकार देता है और उस अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब संविधान के कहां तक लड़ेंगे और किस किस से लड़ेंगे? ये लड़ाई सियासी तो नहीं हो गई है धर्म से ज्यादा? नहीं, ये लड़ाई सियासी किस बात की है? आप सोच लीजिए, भोजशाला क्या है? एएसआई के संरक्षण में है नहीं है? पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है या नहीं है? पुरातत्व विभाग के संरक्षण में जो चीज हो वहां वो 1991 वर्षिप एक्ट लागू होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। लेकिन फिर भी मौलाना लोग चिल्ला रहे हैं ना, जब वहां कुछ था ही नहीं, ना इनके शास्त्र में मिलेगा। सुन, अरे यार क्या नमाज हो रही थी ना, एक तो तुम लोगों को काटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बचपन से लेकर के और बात काटने तो शुरू कर देते हो, कुछ शुरू हुआ नहीं, बस काटने की प्रॉब्लम है। अरे भाई तो झूठ, अरे बात क्यों काट रहे हो यार? झूठ तो बाकी चीजें ठीक है, बाकी ठीक है, बात क्यों काट रहे हो भाई? सच्ची बात देखो, मैं मौलाना साहब बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, टीका लगा के चंदन लगा के झूठ लेकर तो मुझे अब तुरंत टीका चंदन पे आ जाएंगे, मत बोला मतलब जो भी आप ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, आपने अपनी बात रख ली ना, आपने कहा बिल्कुल सही हुआ, कानून के हिसाब से हुआ, सही नहीं, जो भारतीय संविधान के नियम के तहत हुआ है और कोई भी जाकर के उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, जो संविधान को मानने वाले हैं, कोर्ट को मानने वाले हैं, वो बिल्कुल कहेंगे कि सही हुआ, लेकिन ये तो कोर्ट को मानेंगे नहीं, बिल्कुल सत्य है। अब ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दायर करेंगे। अरे जाओ, तुम तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते हो। साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था या नहीं था? माना नहीं, माना ना? सुन लीजिए, 3 तलाक पे आया, माना, भी सुन लीजिए, अयोध्या पर आया, नहीं माना, लेकिन ये काटेंगे जरूर। मुमताज आलम रिजवी साहब, जरा बता दीजिए कि भाई ठीक है, इसमें बीजेपी को गलत नजर से क्यों देखना है, सरकार को गलत नजर से क्यों देखना है? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अदालत में हिंदू पक्ष ही गया था, मुस्लिम पक्ष ने भी दायर किया था मामला। तो जब मामला कोर्ट में था, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो फिर आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोई गलत नहीं लग रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोर्ट के नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो भाई साहबानो केस में, अरे भाई एक मिनट सर, आपने बहुत बोल लिया, उनको बोलने दीजिए ना। अब ये हमें कह रहे थे काट रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से डराइए नहीं, एक मिनट, रोकने की हिंदू धर्म बहुत सहिष्णुता का प्रतीक है, जरा थोड़ा सा सहिष्णुता रखिए। देखिए, वो तो सबको पता है, इनको सनातन में कोई आस्था नहीं, आस्था होती तो ये न करते जो नहीं। आप उनकी आस्था पे सवाल ना उठाए, कोई वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं, वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कह दिया आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन चलिए, मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि हमारा कोर्ट पे यकीन है और इसीलिए हम मुकदमे में शामिल हुए, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, और अदालत पे ही यकीन है। इसी बुनियाद पे तो हम कह रहे हैं कि हम सड़कों पे तो नहीं जाने की बात कर रहे हैं कि हम हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, कुछ नहीं। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसी हिंदुस्तान के आईन का, संविधान का हिस्सा है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना क्या गलत है क्या? और गलत है या कह रहे मान नहीं रहे हाई कोर्ट का फैसला? तो भैया सब अगर हाई कोर्ट या निचली अदालत का ही सब मान जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस बात के लिए है? अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो सुनाएगा वो स्वीकार्य हो। कमाल है, क्यों? बाबरी मस्जिद में क्या हुआ? क्या कबूल नहीं किया गया? क्या आपने नहीं माना? लेकिन अभी एक मिनट सुनिए तो, देखिए, मैं भी बता ही रही हूँ, बस याद दिला। नहीं, मैं आपको और याद दिला रहा हूँ ना। ये अभी कह रहे थे ना, ये कोर्ट के नहीं मानते, और ये बड़ा मानते हैं। 6 दिसंबर 1992 को इन्होंने जा करके वहां पे मस्जिद को गिरा दिया। किस ऑर्डर के तहत गिराया गया? नहीं, किस ऑर्डर के तहत बाबरी मस्जिद को गिराया गया हमें बता दीजिए। बल्कि उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जाकर के गिरा दिया। भाई हम तो तब मानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता और बुलडोजर चलता तो। जी रुकिए जरा, मैं कह रहा हूं कि अगर एक मेरी बात हो जानी, मैं कह रहा हूं कि तब तो मैं मानता कि ये बड़ा अदालत को मानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता
और सुप्रीम कोर्ट में ये लिखता कि इसे गिरा करके यहाँ पे उसे राम पूरे मंदिर देश में बनाया एक काला जाए, अध्याय तो बनाया कर बताया लेते। गया था ना, सभी ने उसकी आलोचना की थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एनी ये करते हैं क्या? रिलीजन, सभी ने की थी। अरे भाई, बीजेपी बिल्कुल नहीं के करूंगा, दोनों- नहीं करता हूं। क्या कहीं आप सुप्रीम बताइए, कोर्ट ये ने कहा करते हैं क्या? कहीं ये पर नहीं कहा नहीं है, करते हैं ये, कहीं नहीं कहा जबकि है, सदा हुई एक था, दिन की कल्याण विवादित सिंह को। ढांचा चलिए, ठीक है, था, इतिहास- विवादित दोनों ढांचा नहीं गिराया करेंगे। गया और भाई शिवम इतिहास के पन्ने, एक सेकेंड, अरे बस ये तीनों को मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये कहते अरे आप गधे से डराना बंद कीजिए, एक तो रुकिए। शिवम, आपके लिए तो सही फायदे का सौदा है, इतिहास के पन्ने खंगाले जाएंगे, अदालत अगर फैसला देगी तो भाई हिंदुत्व आपकी पार्टी की लाइन है, तो आपके लिए तो जिसे कहते हैं ना, मतलब शानदार है इक्वेशन। 27 भी सज जाएगा, 28 भी सज जाएगा, 29 भी सज जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो महाराज जी ने जो हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट को कहा कि आपको काटने की आदत है, बहुत शुक्र है क्लियर कर दिया, वरना जनता कुछ और समझ लेती कि उनको बात काटने की आदत है। आगे नहीं, आप गलत जगह जा रहे हैं।